अब ये बताइए 27 का चुनाव भी नजदीक आ गया है, अखिलेश और राहुल जोड़ी बन के आए रहे। ये सब नाव में बह के एक तरफ निकल जाएंगे। अच्छा, कहाँ जाएंगे नाव में बह के? यमुना जी, यमुना जी। फिर लास्ट में समुद्र मिलेगा। हाँ, अब ये बताइए योगी जी कहाँ जाएंगे? योगी जी सत्ता में आएंगे, बैठेंगे सिंहासन में। हाँ, खाद बीज सिंचाई सब किया है। सब किया है। हाँ, लाइट वगैरह सब आता है। सब किया। हम तो योगी जी के साथ में हैं। योगी जी के साथ है। हाँ, अभी तो हम अच्छा सबसे ज़्यादा राम राज मान रहे हैं। योगी जी का सबसे अच्छा सरकार मान रहे हैं। हाँ, बाबा जी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? भरोसा है? आएंगे, 100% आएंगे। अभी आप बताओ 2019 से अभी तक कौन किसान आत्महत्या किया है जब से बाबा जी की सरकार आई? हम बीएसपी से हैं, हर चीज़ है, मगर हम किसी के बुराई नहीं है। जो अच्छा काम करेगा हमारे लिए वही नेता अच्छा है। योगी जी का काम सही चल रहा है कि पहले वाली सरकारों जैसा ही हाल चल रहा है? नहीं, एक को ओके चल रहा है एकदम। मतलब रिपोर्ट सही आ रही है योगी जी की? हमको वोट उसी को देना। एक बार बना दिया आपने मुख्यमंत्री, 2 बार बना दिया, अब तीसरी बार भी? हमारी तरफ से बन गया, दूसरी है कोई दे न दे हम नहीं जानते। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं बुंदेलखंड में, जिस बुंदेलखंड को माना जाता था कि सूखाग्रस्त है, जहां के किसान मजबूर होते थे आत्महत्या करने के लिए क्योंकि यहाँ पानी की कमी होती थी। लेकिन अब जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, पीछे फसल ये गवाही दे रही है, ये सरसों की लहलाती फसल, कि अब जो सरकार के काम हैं, सिंचाई के हो या तमाम किसानों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उसका असर अब बुंदेलखंड में दिख रहा है। और जो सूखाग्रस्त माना जाता था बुंदेलखंड, अब वो अपनी पहचान एक तरीके से लहलहाती फसल के लिए जाना जा रहा है। तो यहाँ के किसानों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 से अभी तक लगभग 8 से 9 साल होने वाले हैं योगी आदित्यनाथ को बतौर मुख्यमंत्री, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा। पीछे यहाँ पर किसान खेतों में काम कर रहे हैं, लगातार बड़ी बड़ी मशीनों से काम हो रहा है। पीछे मेरे यहाँ पर सरसों की लहलहाती फसल आपको दिखाई दे रही होगी। पूरा विपक्ष तैयारी किए हुए है। क्या इस बार किसानों का मूड रहने वाला है, क्योंकि किसान के लिए ही जाना जाता है हमारा उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड। और यहीं हम इस समय चित्रकूट में मौजूद हैं और यहीं के किसानों से बातचीत करेंगे गांव-गांव जाकर कि आखिर उनकी 2027 को लेकर क्या उनकी इस बार मूड रहने वाला है और किसानों के लिए आखिर सरकार ने कुछ किया भी है या नहीं। नाम क्या भाई साहब? हमारा नाम है राजू पटेल। राजू पटेल, ये बताइए कितनी खेती है आपके पास? हमारे पिताजी के नाम है, 7 बीघे है। 7 बीघा है। अब ये बताइए, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं 2017 से, कैसा काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए? बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। फसल के दाम सही मिल रहे हैं उनके राज में? फसल के दाम क्यों नहीं सही मिल रहा है? अरे विपक्ष वाले बोल रहे हैं खाली किसान मर रहा है योगी जी के राज में। मर नहीं रहा। बिंदास खुश। अब ये इसमें 4 मीटर एक्स्ट्रा ले रहे हैं। बुआई में? बुआई में नहीं, ये अच्छा, जो वो लग रहा है रोड में ले रहे हैं। हाँ, अब ये बताइए, जब से योगी जी आए हैं किसानों के लिए क्या क्या किया उन्होंने? किसानों के लिए तो अभी काम क्या किया हो? सिंचाई विंचाई बराबर मिलती है? हाँ, लाइट तो फ्री कर दिया है। लाइट फ्री कर दिया ना किसानों के लिए। फायदा हुआ उसका? क्यों नहीं फायदा है उसका, सबको भाई सबको समान फायदा है उसमें ना। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सबको फायदा मिला। सबको फायदा है उसमें। तो बाबा जी का स्टाइल कैसा लगता किसानों को? किसानों को बाबा का सही है, और थोड़ा बाबा को टाइट होना चाहिए। अच्छा, और टाइट होना चाहिए। अब ये बताइए 27 का चुनाव भी नजदीक आ गया है, अखिलेश और राहुल जोड़ी बन के आए रहे। ये सब नाव में बह के एक तरफ निकल जाएंगे। अच्छा, कहाँ जाएंगे नाव में बह के? यमुना जी। यमुना जी। फिर लास्ट में समुद्र मिलेगा। हाँ, अब ये बताइए योगी जी कहाँ जाएंगे? योगी जी सत्ता में आएंगे, बैठेंगे सिंहासन में। हाँ, अरे विपक्षी तो कह रहे हैं बाबा जी जा रहे हैं। ऐसे जाने वाले वो नहीं है, उनके जैसा काम करके दिखाए, फिर बाबा को भी भगाए। दम है विपक्ष में कि भगा पाएंगे? नहीं है, मतलब विपक्ष डामाडोल हो रखा है। हाँ, लगा रहेगा। दूसरे नंबर में तो हाई है पार्टी। अच्छा, दूसरे नंबर में अखिलेश यादव जी। हाँ, अखिलेश यादव जी में कमी कहाँ रह गई है? कमी इसने बहुत किया। जो अब अपने पिता का नहीं हुआ तो किसका होगा? आपको भी लगता कि वो मुलायम सिंह यादव के नहीं हुए? उससे अध्यक्ष छीन लिया, पार्टी छीन लिया, तो क्या है? तो मतलब पिता ही ने उसको बढ़ाया, अब पिता से ही वो पार्टी छीन लिया। नाम क्या था जी? संतोष नाम। अब हम ये पता करने आए हैं कि योगी जी ने गांव-गांव में किसानों के लिए काम किया है कि नहीं किया है? मैं काम किया है।
क्या क्या काम देखा आपने पिछले 8 साल में योगी जी का? अब मैं इतना नहीं बता सकता था, काम तो किया है, काफ़ी काम किया है। और किसानों के लिए खाद वगैरह, बीज वगैरह, सिंचाई खाद बीज सिंचाई सब किया है। सब किया है। हाँ, लाइट वगैरह सब आता है। सब किया। तो क्या चाहिए? 27 का चुनाव भी नज़दीक है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ योगी जी। हम तो योगी जी के साथ में हैं। योगी जी के साथ है। हाँ ऐसा क्या कर दिया योगी जी ने? यार, बढ़िया काम किया है। देखो, अब जो पहले दुनिया की भगमर थी, बदमाश लोग थे, दुनिया राज कुछ नहीं, राम राज है। अब कोई चिंता नहीं है। पहले हम देखते थे किसानों के ट्रैक्टर भी ले जाते थे, चोरी चकारी हो जाए, जानवर भी तक ले जाते थे। नहीं ले जाते, कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता। अब हो गया बंद। बंद। कहाँ चलेगी गुंडे माफिया? सब भाग गए। भाग गए। हाँ तो योगी जी का ही शासन चाहिए आपको? हाँ हाँ, ठीक भैया। अखिलेश भैया नहीं चाहिए? अखिलेश भैया का क्या, ये बदमाशी किए थे, बदमाशों को रहने दी, और उन्हें राम राज कर दिया। तो राम राज ही चाहिए आपको? राम राज चाहिए। ठीक ठीक। नाम क्या भाई? लवलेश कुमार। तो ये बताइए क्या चल रहा आपके? अभी चित्रकूट जिले में हम मौजूद हैं, काम चल रहा है योगी जी का? हाँ, अच्छा चल रहा है उनका। क्या क्या विकास हुआ आपके गांव में? बहुत अच्छा विकास हुआ। जहाँ लाइट नहीं थी वहाँ लाइट हो गई, जहाँ रोड नहीं थी वहाँ रोड हो गई। अभी बहुत अच्छा चल रहा है उनके। पूरे गांव में किसानी है जी। अब ये बताइए किसानों को फसल का दाम उचित मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो एमएसपी डिसाइड हो रही है? हाँ, अच्छा मिल रहा है। खाते में आ जाता पैसे? जी। अखिलेश जी का शासन अच्छा लगता था किसानों को, या योगी जी का 8 साल सही चल रहे हैं? अभी तो हम अच्छा सबसे ज़्यादा राम राज मान रहे हैं। योगी जी का सबसे अच्छा सरकार मान रहे हैं। गुंडागर्दी सब खत्म हो गया। 12 बजे जाए, कोई 4 बजे जाए, कभी भी निकलो, अभी सब अच्छा चल रहा है उनके। मतलब बाइक में चाबी लगाने की छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है? कुछ नहीं, कभी भी जाओ, कितने भी टाइम जाओ, अब वो सब गुंडेगर्दी बंद हो गई पहले जैसे कि। तो अखिलेश जी में कहाँ से आगे थे गुंडे? ना अखिलेश जी में ना बहन जी में, सब पहले से ही वही सब चल रहा था। अभी जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। तो चाहते हैं कि 27 में भी बाबा फिर से आए? हाँ, बाबा जी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? भरोसा है? आएंगे, 100% आएंगे। लाइट वगैरह, सिंचाई, खाद वाद सब टाइम पे मिलता है? सब टाइम से हर चीज़ उनके सरकार में अभी भी कुछ भी ना गरीबों को कुछ दिक्कत है, ना कोटे में कुछ दिक्कत है। अपने में हम भरथौल गांव की बात कर रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। कुछ दिक्कत नहीं? ना पानी की सुविधा, नल लगवाए, टंकी बनवाए, सब करें, सब पहले अच्छा। हम सुनते थे, खबरों में खूब आते थे कि किसान ने आत्महत्या कर ली, बुंदेलखंड में सूखा पड़ रखा है। तो अभी आप बताओ, 2019 से अभी तक कौन किसान आत्महत्या किया है जब से बाबा जी की सरकार आई? पहले जो करते थे वो बात अलग है। अभी 2019 से 2026 तक बताओ कौन किसान आत्महत्या कर रहा है? सबका अच्छा चल रहा है। मतलब बुंदेलखंड में सब काम चंगा हो रहा है? सब अच्छा चल रहा है। तो क्या चाहिए? योगी ही बने रहें? योगी ही बने रहे, जो काम अच्छा करेंगे वही सब हमारे लिए सब अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि योगी जी फेवरेट हैं इसलिए, काम की वजह से? काम अच्छा कर रहे हैं तो वहीं रहे हैं। हम ये थोड़ी नहीं बोलते कि वो हट जाएं, हमारे लिए सब एक समान। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं किसानों की हालत और बेकार हुई है योगी राज में। वो डिब्बा खिलाने एक समय आया था, डिब्बा खिला रहे थे, तो वो डिब्बा हमको नहीं खाने का है। अच्छा। कोटा में वो डिब्बा खिला रहे थे, वो हमको नहीं खाने का। हाँ, वो अभी जो चल रहा है वही हमारे लिए बहुत है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं पैसे देंगे हम आने के बाद सरकार में महिलाओं को कोई नहीं, पैसा वैसा कोई नहीं देता, सब झूठ के अफवाह हैं। ठीक है, जो अभी चल रहा है वो बहुत अच्छा है। अभी जो चल रहा है सही चल रहा है? रोड है, हर चीज़ है, लाइट है, हर चीज़ है, व्यवस्था आज के भविष्य के लिए हर चीज़ व्यवस्था है। तो मतलब किसान खुश हैं योगी राज में? हम खुश हैं। हम बीएसपी से हैं, हर चीज़ है, मगर हम किसी के बुराई नहीं है। जो अच्छा काम करेगा हमारे लिए वही नेता अच्छा है। तो आप बसपा के समर्थक हैं? बीएसपी। मगर काम जो अच्छा करेगा उसके लिए हम सही हैं। तो आप वोट योगी जी को वोट करेंगे? हाँ, जो काम अच्छा करेंगे हम उसी को ही वोट कभी करेंगे। देखा आपने कि योगी जी ने केवल सवर्णों के लिए काम किया, दलितों के लिए नहीं? ऐसा नहीं, वो सबके लिए काम करते हैं। हम झूठ क्यों बोलेंगे? सबके लिए, उनके लिए गरीब और अन्य जात सब एक बराबर है। कभी धर्म न देखा, न जाति देखी? धर्म जात से कुछ मतलब नहीं। हम देखो खुला बता रहे हैं, उनके सरकार में हम खुश हैं। ठीक ठीक। नाम क्या ताऊ जी?
हमारा नाम है ओंकार मिश्रा। ओमकार मिश्रा जी, ये बताइए, हम उत्तर प्रदेश के गाँव में भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सरकार ने कुछ योजना का फ़ायदा मिल रहा, किसानों को नहीं मिल रहा। हाँ मिल रहा है, जो मिल रहा है जैसे किसान सम्मान निधि है, खाद वाद, बीज समय पे सिंचाई वगैरह। सब मिल रहा है हमको। तो योगी जी का काम सही चल रहा है कि पहले वाली सरकारों जैसा ही हाल चल रहा है? नहीं, एक को ओके चल रहा है एकदम। मतलब रिपोर्ट सही आ रही है योगी जी की? जैसे उनको 8 साल हो गए, 8 साल के हिसाब से कैसा काम किया उन्होंने? बहुत अच्छा। क्या क्या आपके गांव में अगर आप बता पाएँ? गांव में तो हमारा दूर गांव पड़ता है, हम गांव के विषय में तो नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि उनकी सुविधाएं बढ़िया। पहले क्या हालात थे 17 से पहले? पहले तो हालात खराब थे, अब सही है। अभी हम जहाँ भी पता कर रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि कनेक्टिविटी, सड़कें अच्छी बन गई, लाइट वाइट बिजली सब आ रही है। हाँ सब। तो क्या चाहते हैं? 27 का चुनाव भी नज़दीक है, करीबन 1 साल बाद ही चुनाव है। वोट तो हमें उसी को देना है, बाबा जी को ही। ऐसा क्यों है? हर कोई योगी जी का फैन बनना। वो तो आदमी की भरमा है, हमको वोट उसी को देना है। 1 बार बना दिया आपने मुख्यमंत्री, 2 बार बना दिया, अब तीसरी बार भी हमारी तरफ से बन गया, दूसरी कोई दे न दे हम नहीं जानते। मतलब आप अपनी तरफ से ड्यूटी पूरी करेंगे योगी जी को वोट देके? हाँ हाँ पूरी। अखिलेश जी में कहाँ कमी? उनके पिताजी भी इतने बड़े नेता रहे हैं। अब हमारे कुछ हो, लेकिन हमको योगी प्यारा है। मतलब मिश्रा जी को योगी जी प्यारे हैं, ऐसा क्या कर दिया मिश्रा जी के लिए योगी हमारी ने? सरकार है तो हम अपनी सरकार में मरेंगे कि वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, पहले हम देखते थे गुंडागर्दी जो इस सरकार में मानी जाती है, अच्छी काम किया है गुंडागर्दी को रोक के। गुंडागर्दी एकदम खत्म। तो चाहते हैं वो वाला दौर फिर से आए। दौड़ेगा। हाँ, तो मतलब योगी जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है बुंदेलखंड से? ना ना ना। निश्चिंत रहें। योगी जी का काम कैसा रहा उत्तर प्रदेश के? योगी जी का काम बहुत अच्छा है। किसानों को लेकर अगर हम किसानों के लिए बहुत अच्छा काम है योगी बाबा का। गुंडागर्दी का बहुत अच्छा काम है। सब काम में हम योगी बाबा की तारीफ करते हैं, अच्छा काम कर रही है योगी लेकिन सरकार। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं किसानों के बुरा हाल कर रखा है योगी तो अपना वो सब वोट बैंक के लिए सब राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। नहीं, आपको नहीं लगता गांव में कुछ पहले से परिवर्तन आया बहुत है? कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। ऐसा नहीं, हम इस चीज के झूठ नहीं बोलेंगे। किसानों के लिए बहुत कुछ बताएं आप, गांव में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना है? हम किसान के पुत्र हैं, काफी सुविधाएं हुई हैं गाँव में। पानी की सुविधा लेके और नहर की सुविधा भी हमारे यहाँ है, सुविधाएं बहुत हुई है। पहले हम देखते थे कि बुंदेलखंड सूखेग्रस्त में आता था। सूखाग्रस्त में आता था, अब सूखाग्रस्त में नहीं है, अब चकाचक है। अब चकाचक हो गया। चकाचक, एकदम चकाचक है, कोई ये दिक्कत नहीं। एक्सप्रेसवे जो बनाया है, कई विरोधी इसमें कहते हैं कि इसमें खूब घपला हुआ है, लेकिन काम ढंग का नहीं हुआ। क्यों नहीं ढंग का हुआ बताइए। आज दिल्ली में, अब यहाँ से दिल्ली 6 घंटे में दिल्ली पहुँच जाता है इंसान है। पहले हमारे यहाँ से ट्रेन जाती तो रात 12 घंटे में पहुँचाती थी दिल्ली। आज हम बाई रोड दिल्ली पहुँच जाते हैं 6 घंटे में अपनी स्वयं की गाड़ी से। ये विकास नहीं तो क्या है? ये विपक्ष को नहीं दिखता ना विकास। अखिलेश यादव जी को देखते हैं, अगर अभी तो युवा ही हैं वो, और राहुल गांधी भी आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि दोनों गठबंधन में बनेंगे। लग रहा है संभावना जो लोकसभा में उन्होंने एक बार एक तरीके से उनकी सीटें बढ़ी थी, वैसा इस बार हो सकता है? नहीं होगा। वो जो 2024 में आपका लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें योगी जी का कहा नहीं सुना गया ऊपर। अच्छा, बीजेपी ने योगी जी का कहा नहीं सुना गया। बीजेपी ने योगी जी का कहा सुना होता तो आज जो 35 सीटें इनकी कम हुई अपने यहाँ से, तो ये ना होती। बुंदेलखंड की सारी सीटें हार गई ललितपुर छोड़ के। तो ये हारते नहीं, क्योंकि योगी जी का कहना था यहाँ जो तो जहाँ सांसद थे आर.के. सिंह पटेल, उन्हें बहुत घोटाला किया। उनके लड़के बालू माफिया, यहाँ के बहुत ज्यादा बालू माफिया, ओवरलोड जम के बालू माफिया गिरा। उनके लड़के ने गाली गलौज किया ब्राह्मण समाज को लेकर, तो लोग यहाँ खुश नहीं थे। खामियाजा भुगता, जो कि योगी जी चाहते थे यहाँ से कैंडिडेट अच्छा दिया जाए। अब 27 में तो खुद वो मुख्यमंत्री के लिए एक तरीके से चुनाव फिर से जनता के सामने आएंगे। अगर योगी जी आपको सुन रहे होंगे तो बुंदेलखंड की जनता और किसान होने के नाते क्या आश्वासन देंगे उनको? हम बिल्कुल उनके साथ हैं, हम बिल्कुल उनके साथ हैं। अखिलेश जी का कोई चांस नहीं लग रहा ना, अखिलेश जी का यहाँ कोई चांस नहीं है। यहाँ केवल जातिवाद है हमारे यहाँ। अच्छा, बुंदेलखंड में जातिवाद बहुत है, पर यहाँ कोई चांस नहीं है। जो लोग हैं उनसे क्या अपील करेंगे, बुंदेलखंड हो यूपी को, जो जाति को देख के? हम योगी जी से अपील करेंगे कि आप कैंडिडेट, चाहे भाजपा अपनी पार्टी में अच्छा कैंडिडेट देख के दें। जैसे पिछली बार इन्होंने चंद्रिका उपाध्याय जी को यहाँ से फिर से एमएलए का टिकट दिया था, सदर विधानसभा 237 विधानसभा क्षेत्र करबी।
तो उनको ना दिया जाए टिकट, क्योंकि वो किसी के मतलब के नहीं है। काम के हिसाब से दिया। हाँ, काम के हिसाब से दिया जाए, जो अच्छा कैंडिडेट है उसको दिया जाए, जो जनता का सुने, जो लोगों की बात सुने। पहले वो हम वहाँ देखते थे रखे। यूपी में काफी किसानों की आत्महत्या होती थी, हाँ, अब कहीं सुना अब नहीं आपने? हो रही, अब नहीं हो रही। अब आत्महत्या कुछ नहीं होती किसानों की, ये सब फर्जी लोग बना देते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं, क्योंकि किसान बहुत खुश है हाँ इस सरकार में।